कारण से और ये सारी टीम जो हमारी बदलाव सोसाइटी की उसके कारण से ये संभव हुआ है, हो रहा है। तो इसलिए उस टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका अभिनंदन है कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस छोटे स्थान पर जो है सारे जो है लोगों से सहयोग लेके जगह जगह पे आप लोगों के भी उसमें जाते हैं, आपको रजिस्टर करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि आप आइए यहाँ पढ़िए, ये चीज़ करिए। तो ये बहुत बड़ी मेहनत है, अपना परिवार और अपनी जॉब जो है अपने अध्यापन का काम करते हुए इस काम को करना बहुत बड़ी मेहनत है बच्चे, आप ये समझते हो, ठीक है। तो इसलिए उन सबको भी बहुत धन्यवाद है। आपके भलाई के लिए, ओवरऑल सब चीज़ों की भलाई के लिए ये संस्थान बना है और उसकी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आज 2-2 लाख रुपए के सिस्टम लगा करके और ये करके आप लोगों को लेटेस्ट सिस्टम जो आपके स्कूल में भी नहीं होगा और आपने देखे भी नहीं होंगे, उसके पढ़ना तो दूर की बात। तो कैसे पढ़ोगे? जी मन लगा के। ओके, मन कब लगा, कैसे लगेगा मन? वैसे वो चार बच्चे जो वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, कोई चीज़ कर रहे थे, उससे लगेगा मन? नहीं ना, कैसे लगेगा मन? मन कैसे लगाओगे? आपको आता है मन लगाना? सीखा है स्कूल में क्या मन लगाना? बच्चों जो ज़िंदगी है, आपकी जो ज़िंदगी है स्कूल की कह लीजिए, युवा ज़िंदगी, जब आप सीख रहे हो तो इसमें पहला बड़ा काम है आपका अनुशासित है। अनुशासन सुना होगा ना आपने? अनुशासन सुना? क्या होता है अनुशासन? क्या है अनुशासन? डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन अंग्रेजी हो गया, पर क्या है वो डिसिप्लिन? किसको कहते हैं डिसिप्लिन? क्या आपने ये सोच रखा है कि डिसिप्लिन क्या है? स्वागत करता हूँ आपको, यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ कि इस संस्थान में आपने आकर के इसकी शोभा बढ़ाई है, जबकि ये बने रहा है कोई कंस्ट्रक्शन जिस स्टेज पे है, लेकिन उस समय पे आपने यहाँ पे आके जो है ना बच्चों का माहौल, पढ़ाई का माहौल और एक शिक्षा के विद्यालय का, संस्थान का माहौल बनाया आप लोगों ने। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आप किस्मत वाले हो, आप इस जगह पे आए हो। और यहाँ छोटी जगह भी, कॉलोनी वाली जगह है, खेतों की जगह है, वहाँ पे भी आपके पास मिलने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, यहाँ तक कि इंग्लैंड से आए हैं। कुमार जी कहाँ से हैं पता आपको? लंदन से। लंदन से आप देखते हैं ना, आपको लंदन जाने का मौका मिल जाए, लंदन में पढ़ने का मौका मिल जाए किसी यूनिवर्सिटी में। वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े? कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो सबसे दुनिया की महान यूनिवर्सिटी मानी गई है, जिसमें बड़े बड़े लोग पढ़कर आए हैं, भारत के जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ही जा पाए, उन्होंने वहाँ से शिक्षा ली है, वहाँ रहते हैं ये, वो आपके इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा देने आए हैं, उनके विशेष में उनके साथ हैं। तो विजेंद्र जी आए हैं, महाराज आए हैं और डॉक्टर सुभाष आए हैं। तो डॉक्टर सुभाष जो है बहुत अच्छे शिक्षा के कार्य चलाते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं बड़े बड़े, जिससे कि स्टूडेंट्स के अलावा और सब का भी बहुत एक तरह का विकास होता है, एक तरह का उनको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। और अब उन्होंने भी एक इसी तरह का एक संस्थान कुरुक्षेत्र के पड़ोस में खोला है, हाईवे के नज़दीक में 1-1.5 एकड़ ज़मीन है उस पर, वो भी काफ़ी उसकी चारदीवारी बन चुकी है, एक हॉल बन गया है, और वहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनकी वो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं बहुत लंबे समय से। और ऐसे लोग आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको मार्गदर्शन देने, और उन्होंने यहाँ आकर के ये भी लगा है उनको कि हम इसके साथ जुड़ेंगे और जो भी आप बच्चों को चाहिए तो आप लोगों को देंगे। लेकिन बात किस चीज़ की है, क्योंकि ये कमरे तो सब जगह होते हैं, कई जगह आपके घरों में भी होंगे, घर में नहीं होगा तो अस्पताल में होगा इतना बड़ा कमरा। तो बात कमरे से नहीं होती, बात संस्थान से भी नहीं होती। आप स्कूलों में जाते हो, स्कूलों में आपके इससे बड़े बड़े ग्राउंड होंगे और चीज़ें भी होंगी, ये होंगी, लेकिन असलियत कहाँ पे होती है कि आप वहाँ पर माहौल क्या बना कर रखते हो, किस तरह से आप वहाँ कंडक्ट करते हो, क्या चीज़ का लेन देन वहाँ पर होता है। उससे किसी संस्थान की जो खुशबू है वो बनती है, उससे किसी संस्थान का माहौल और वातावरण बनता है। इसलिए आप यहाँ की पहली पीढ़ी हो जो इसके शुरू होते होते ही जो है, मेरा ख्याल कितने दिन से ली हुई ज़मीन आपकी, कब से ली हुई? 2 साल से ज़मीन ली है, लेकिन इन्होंने इसका जो शुरुआत करी, कुछ यहाँ जो बनाना शुरू किया 1 साल पहले शुरू किया है, और 2 महीने पहले ही मतलब ये चीज़ का इसकी जो है शुरुआत हुई है। बिल्डिंग के 2 कमरे खड़े हुए हैं, तो ये आप शुरुआती स्थान स्टेज पे आ रहे हो। आपकी खुशकिस्मत इसलिए है कि आप जिस एरिया में होगे, यहाँ पे कैथल के या किसी छोटी कॉलोनी में होगे यहाँ आसपास की, उनमें वहाँ पे आपको आपके स्कूल के माध्यम से भी ये मौका नहीं मिल पाएगा शायद, कि जिससे कि आपके सामने आमने सामने रूबरू ऐसे लोग हों जो विदेश से आए हों, अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े हों,
जो मेरी तरह से IAS कर करके और कलेक्टर, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी के लेवल तक पहुँचे हों, वाइस चांसलर बने हों यूनिवर्सिटीज़ के, प्रोफेसर साहब हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हों बच्चों को एमए और इस तरह के बड़े बड़े चीज़ों के लेखन के वो हैं, पत्रिका निकालते हैं देश हरियाणा के नाम से, पुस्तकें हैं उनकी बहुत सारी। तो इस तरह के जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे नहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और अगर मिलेंगे भी तो कभी एक आध बार मुलाकात होगी वो अलग बात है। लेकिन जैसे आपको पढ़ाने वाले टीचर आपको पढ़ा रहे हैं अमित सर, मनोज सर, मैडम, तो इस तरह से आपको रोज़ आपको कुछ बताने वाले जिससे आप कुछ सीख सकें, जिनसे आप कुछ पूछ सकें, जिनको देख करके आपको ये अपनी नई चीज़ें ग्रहण कर सकें, वो मौका वहाँ यहाँ पे आपको मिलना मुश्किल होता है। तो ये बदलाव सोसाइटी के कारण से और ये सारी टीम जो हमारी बदलाव सोसाइटी के उसके कारण से ये संभव हुआ है, हो रहा है। तो इसलिए उस टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका अभिनंदन है कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस छोटे स्थान पर जो है सारे लोगों से सहयोग लेके जगह जगह पे आप लोगों के भी उसमें जाते हैं, आपको रजिस्टर करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि आप आइए यहाँ पढ़िए, ये चीज़ करिए। तो ये बहुत बड़ी मेहनत है अपना परिवार और अपनी जॉब जो है अपने अध्यापन का काम करते हुए इस काम को करना बहुत बड़ी मेहनत है बच्चे, आप ये समझते हो, ठीक है। तो इसलिए उन सबको भी बहुत धन्यवाद है और आप लोग उनसे जुड़े हो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप लोगों के ऊपर भी कुछ जिम्मेवारी, जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है कि वो अपने काम करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए, शिक्षण का काम करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए भी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सोचा है कि हम इस दूर के स्थान में, छोटे स्थान में, जो हमारे भाई बहन गरीब परिवारों से हैं, साधन नहीं है, जिनके पास मार्गदर्शन के रास्ते नहीं हैं, उनके लिए इस तरह का प्रयोजन करें, इस तरह का रास्ता बनाएं। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब आप लोगों को अपना फ़र्ज़ निभाना है, ठीक है। आप यहाँ जुड़े हैं आपके भलाई के लिए, ओवरऑल सब चीज़ों की भलाई के लिए ये संस्थान बना है और उसकी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आज 2-2 लाख रुपए के सिस्टम लगा करके और ये करके आप लोगों को लेटेस्ट सिस्टम जो आपके स्कूल में भी नहीं होगा और आपने देखे भी नहीं होंगे, उससे पढ़ना तो दूर की बात है, उससे आप पढ़ेंगे यहाँ। तो आपको क्या करना है, आपका क्या दायित्व, आप क्या करेंगे यहाँ, आप क्या सहयोग देंगे, आप भी देंगे कुछ सहयोग? बोलिए हाँ भी नहीं। यस सर। तो क्या यस सर, क्या सहयोग देंगे बताइए? पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तो डेफिनेट पढ़ने के लिए आए और वो नहीं तो टीचर पढ़ाएंगे आपको, वैसे बिना पढ़े बैठने नहीं देंगे यहाँ। तो कैसे पढ़ोगे? जी मन लगा के। ओके, मन कब लगा, कैसे लगेगा मन? वैसे वो चार बच्चे जो वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, कोई चीज़ कर रहे थे, उससे लगेगा मन? नहीं ना। कैसे लगेगा मन? मन कैसे लगाओगे? आपको आता है मन लगाना? सीखा है स्कूल में क्या मन लगाना? कैसे लगाओगे मन? पहली चीज बच्चों, जो जिंदगी है आपकी, जो जिंदगी है स्कूल की कह लीजिए, युवा जिंदगी, जब आप सीख रहे हो तो इसमें पहला बड़ा काम है आपका अनुशासित है। अनुशासन सुना होगा ना आपने? अनुशासन सुना? क्या होता है अनुशासन? क्या है अनुशासन? डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन अंग्रेजी हो गया, पर क्या है वो डिसिप्लिन? किसको कहते हैं डिसिप्लिन? क्या आपने ये सोच रखा है कि डिसिप्लिन क्या है? किसको कहोगे कि ये अनुशासन में है, क्या चीज़ है? उसके बारे में भी तो कभी सोचा होगा कि नहीं सोचा अभी तक? तो इस पे सोचना, ठीक है, कि अनुशासन क्या है और अनुशासनहीन क्या है। अनुशासन नहीं है, ये अनुशासित नहीं है, वो क्या है, उसके लक्षण क्या है जिससे आप बच सको, ठीक है ना। जैसे बात करना, इसको क्या कहोगे? अनुशासन कहोगे? नहीं। गलत तरीके से बैठना, आगे इधर उधर करके बैठना, उसको अनुशासन कहोगे? नहीं कहोगे। तरीके से बिना पोस्टर के सही से नहीं बैठना, उसको कहोगे? इधर उधर देखना, ये करना, वो करना, उसको कहोगे? तो आपको ये सारी चीज़ें लिस्ट करनी है अपने दिमाग में, ठीक है। दिमाग में ना याद रहें तो अपने पेज के ऊपर लिस्ट करो, ये अनुशासन कौन सी चीज़ें और बिना अनुशासन की चीज़ें कौन सी हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये बिना अनुशासन की, इसलिए मुझे नहीं करनी है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ नहीं करनी है, क्या पूरे स्कूल में कर सकते हो? क्लास में तो चलो अनुशासन भी नहीं करोगे, लेकिन क्लास से बाहर निकल के बरामदे में करोगे, उसको करनी चाहिए स्कूल में। अनुशासनहीन चीज़ कोई भी तो स्कूल की चार दीवारी में, संस्थान की चार दीवारी में करना अलाउड है? होना चाहिए नहीं ना। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को छापना है। क्यों? क्योंकि अब आप जा रहे हो बाहर दूसरे लोगों के पास भी, जब आपकी क्लास हो रही होगी ना, तो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा होगा वो इस कैमरे के माध्यम से कहाँ जाएगा? पूरे हरियाणा और इवन भारत में जाएगा, दूसरी जगह पे। हो सकता है कोई भारत से बाहर भी उसको देख रहा हो, ठीक है ना।
तो जैसी आपकी क्लास चल रही होगी वो सिर्फ यहाँ आपको नहीं दिख रही, वो मैं भी बैठा अपने घर में देख रहा हूँ और दूसरी जगह भी देख रहा हूँ। तो आपकी क्या जिम्मेवारी आती है? ये जो चाहते हैं कि हमारी क्लास ऐसी लगे कि दूसरे आदमी देखें वाह क्या क्लास है, क्या व्यवस्थित और अनुशासित और क्या बच्चे हैं, क्या टीचर हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों से मिलके बनती है, अकेले टीचर से तो नहीं बनती ना। टीचर कहता है बात मत करो, चुप हो जाओ, ये करो, तो कैमरे में तो जाएगी ना, आप ना भी दिखो तो कैमरे में तो ये आवाज़ जाएगी। तो इसलिए आपका क्या सहयोग इसमें होना चाहिए कि आप सब अनुशासित होकर के बैठो, मन लगा के बैठो, तरतीब से बैठो, ठीक है ना, पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करके बैठो, कुछ मिजाज होकर बैठो, इधर उधर की और कोई चीज़ें ना करने के बैठो। अगर कहीं मन नहीं लग रहा हो तो बेहतर क्या है कि उठ के बाहर चले जाओ, उस दिन क्लास में आओ ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब करोगे, फिर दूसरे को कहना पड़ेगा कि भाई ये करिए। तो इसलिए ये व्यवस्था आप लोगों को यहाँ पे देनी है। दूसरा, आप लोग में से हो सकता है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल से आए हो, सारे को पब्लिक स्कूल ना हो या कोई बहुत बढ़िया स्कूल ना हो, सारे गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट स्कूलों में कई बार इतनी व्यवस्था अनुशासन की नहीं होती, बच्चे दौड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, क्लास में भी बातें करते रहते हैं क्योंकि क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही मान लो, या ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही जिससे आपका मन लगे। तो ऐसे में आप क्या करोगे? अपना टाइम काटने के लिए इधर से बात करोगे, उधर की करोगे, टाइम पूरा करना है आपने। तो वो कल्चर आपके दिमाग में बनी हुई है। लेकिन ये जो संस्थान बना है ये उस तरीके से नहीं बना, क्योंकि यहाँ इसमें आपको कुछ खास बनाने की व्यवस्था है। यहाँ ये चाहते हैं कि आप वैसे ना रहो नॉर्मल जैसे बच्चा होता है गवर्नमेंट स्कूल का, उसकी बजाय आप खास बच्चे बनो, ठीक है। जब खास बनोगे तभी तो खास इम्तिहान की तरफ जा पाओगे ना, तभी खास चीज़ सीख पाओगे औरों से। तो इसलिए आपको उस तरह का मन नहीं रखना है कि मनोदशा ऐसे रहे कि जैसे आप गवर्नमेंट के स्कूल में बैठो, नहीं। आपको ये सोचना है ना, हम अब एक बहुत विशेष स्थान पे आए हैं जहाँ पे हमने विशेष सीख रहे हैं और हमने विशेष बनना है। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ का लक्ष्य रख करके आपको उस हिसाब से यहाँ पे अपनी क्लासेज में आना है, यहाँ कंडक्ट करना है, बाहर चलना है, आपस में मिलना जुलना है, एक दूसरे को मदद करनी है, ठीक है। जितना अच्छा माहौल आप बना के दोगे, जितना अच्छा माहौल आप रखोगे, तो आप समझते हो ना, टीचर का भी तो लेक्चर उसी तरह से बढ़िया होगा ना। कोई आदमी गाना गा रहा है मान लीजिए और सुनने वाले आप चीची कर रहे हो, तो गाने वाले को अच्छा लगेगा, वो अच्छा गा पाएगा? नहीं गा पाएगा। आपको खड़ा करें हम बाहर और आपको कहीं अब आप बोलो, आप बोलने लगो और बाकी सारे जो है इधर उधर कर रहे होंगे, आप पे हंस रहे होंगे या कोई और चीज़ कर रहे हो, तो वो कर पाएगा अच्छा परफॉर्म? नहीं करेगा ना। तो ये हमें सीखना है। तो ये आपकी मिली जुली चीज़ है जो आपकी यहाँ बन करके क्लास बाहर दुनिया तक जाएगी। तो आपको इस चीज़ में सहयोग करना है, और जरूरत हो तो उसको दूसरों से भी सीखना है कि कैसे करना है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ये संस्थान एक अच्छे लक्ष्य से उम्मीद से चला है और हम भी इसलिए जुड़े हैं उसमें कि एक अच्छे लक्ष्य से है, और हम इस तरह का कोई मॉडल आप लोग मिल करके यहाँ क्रिएट करें जिसको देख करके दूसरे जिलों वाले या उससे छोटी जगह वाले, ब्लॉक लेवल के, तहसील लेवल के जो कस्बे हैं, उन वाले भी आकर के देखें कि ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं। एक कमरा बना करके, 2 कमरे बना करके, और इस तरह की चीज़ ना भी लगाओ तो इस तरह से करके कुछ ना कुछ हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोगों को इस मॉडल में सहयोग करना है, बहुत मेहनत से काम करना है, मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ भी पढ़ना है और घर पे भी। घर पे कितने बच्चों को पढ़ने की आदत है? घर पे पढ़ते हैं जाकर? कितने घंटे पढ़ते हैं? 2 घंटे से ज़्यादा कितने पढ़ते हैं? 2 घंटे से ज़्यादा भी कोई पढ़ता है? रोज जो 2 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे से ज़्यादा कौन पढ़ते हैं? बहुत अच्छा। तो क्यों नहीं होते हो? या स्कूल के बाद भी कुछ घंटे तो मिलते ही होंगे ना। तो घर पे आके आराम करना हो, खाना हो, थोड़ा बहुत खेलना हो, तो उसके बाद भी 1 आध घंटा तो मिल सकता है ना, सोने के टाइम से पहले। आजकल तो बड़े दिन है, तो क्यों पढ़ने की आदत क्यों नहीं डाली? क्योंकि बिना एक्स्ट्रा पढ़े हुए बच्चे तो आप बड़ी जगहों पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आदत रखो, लेकिन ये भी आदत रखो कि अपने घर में जा करके भी उसको रिवाइज ही कर लो, और कुछ नहीं तो जो आपको पढ़ाया गया जिस लेसन को, तो उसके पेज पलटोगे, रिवाइज करोगे, तो वो आपके दिमाग में परमानेंट जमने की तरफ चले, ठीक है। तो अपना पढ़ना भी, क्योंकि आपने देखो बहुतों के इंटरव्यू सुना होंगे, अभी IAS का इम्तहान का रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले, आपने उसमें सोशल मीडिया पे कईयों के वो सुने होंगे। तो जिससे भी कहोगे वो 10 घंटे पढ़ता हूँ मैं, रोज़ घंटे 8 घंटे पढ़ती हूँ मैं, ये करती हूँ, तो इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो वो आदत डालनी पड़ेगी कि आपको जो है ना, बिना कोई टीचर के पढ़ाए भी, बिना स्कूल के अंदर जाए भी, घर पे भी आप लोग बैठ करके अपनी व्यवस्था से, अपनी चीज़ से, जो आपके सब्जेक्ट है या जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आप जो है रोज़ 2-4 घंटे पढ़ो। जो है यहाँ ये लाइब्रेरी है, इसका भी मदद करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ें सुनो, और अपने सब्जेक्ट पढ़ो। सब्जेक्ट के अलावा भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो किताबें पढ़ो,
ताकि तभी ज्ञान और तभी आप उसमें आगे बढ़ोगे और दूसरी चीज़ें भी सीखो, खेलो भी, क्योंकि खेलने से भी शरीर का और मन का विकास होता है और आपकी थकान हटती है, जो मानसिक थकान है। आप पढ़ के जाओगे, थोड़ा बहुत खेल कूद करोगे, डाइवर्शन करोगे तो आप फ्रेश हो, ठीक है। और कोई में आपकी रुचि है, किसी की गाने में रुचि हो, म्यूजिक में रुचि हो और चीज़ें हों तो वो करिए, उसको सीखिए, गाइए। नई गाने की रुचि हो, गाना सुनने में रुचि हो कि गाना सुन के आपको अच्छा लगता हो तो म्यूजिक सुनिए, साथ में अपना काम करते हुए, घर पे कुछ काम करते हुए फिजिकल काम भी करिए, ठीक है। घर पे फिजिकल काम कितने लोग करते हैं? घर पे जो है कुछ भी काम, कोई माँ बाप को साथ देना, कोई घर का काम करना, कितने करते हैं बच्चे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इसको साथ रखिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। चीज़ का कुछ करना हो, किचन का काम कराना हो, घर में कोई साफ़ सफाई का काम करना हो, अपने कपड़े धोना हो, और कोई बात करना हो, पशु होम का कुछ काम करना हो, मेहनत से कोई अपने बगीचे का काम करना हो, कोई पौधे लगाना हो, ये चीज़ करना हो, पानी देना हो, तो ये किसी भी तरह के जो भी काम है, अपने घर के खेत है आपके पास या कोई और चीज़ है तो उसमें काम करिए। माँ बाप के साथ कोई हाथ बटा सकते हो कहीं, उसमें बटाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ज़िंदगी की बहुत सारी कलाएँ हमारे पास साथ आती हैं और इससे ज़िंदगी में एक नया निखार ज़िंदगी के उसमें आता है। मैं आपको अपना अनुभव थोड़ा शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं गाँव में से जब निकला था तो मैं 10वीं के बाद में दिल्ली चला गया और दिल्ली में मैं अकेला रहता था। तो हरियाणा में जैसे आदमी लोग तो खाना नहीं बनाते हैं, उनको खाना बनाना आता भी नहीं है, सिखाती भी नहीं है माएँ ऐसा, तो वो जाके हमें खुद सीखना पड़ता है, सब्जी बनाना, खाना बनाना, ये चीज़ करना है। तो हमने वहाँ से दिल्ली से ये काम शुरू किया था, ये सीखना, कपड़े धोना, अपने और चीज़ करना, घर का सारा काम करना जो महिलाएं आपकी माँ करती होंगी या आप बेटियाँ करती होंगी या जो लोग करते हैं, तो वो काम हमने खुद करना शुरू किया था। कॉलेज से करी हमने, कंपटीशन की तैयारियाँ करी, दिन में जॉब करी, बैंक में मेरी नौकरी थी तो दिन में बैंक में नौकरी करने जाते थे। तो ये सारे काम मैं उस समय से करना शुरू किया और बाद में मैं IAS बन गया, मैं कलेक्टर बना, SDM बना, कमिश्नर बना, वाइस चांसलर बना। उस समय भी मैं अपना काम करता था और आज मैं, मेरी उम्र है 69 साल, 69 ईयर। तो 69 साल की उम्र में भी आज मैं अपना वो सारा काम अब भी करता हूँ। मैं अपने कपड़े आप भी आप धो लेता हूँ, खाना मैं अपना खुद बना लेता हूँ। हम अपने घर पे कोई किचन में नौकर नहीं रखते, कोई घर की सफाई के लिए किसी को नौकर नहीं रखते। तो ये जो काम है, मतलब जो फिजिकल काम है, और उसका मैंने फ़ायदा देखा, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि आप सब बच्चे भी कोई बड़े अमीर फैमिली से नहीं आते हो, तो साधारण और उस फैमिली से आते हो, तो उसमें अगर आप अपना काम खुद करते हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और आप सेल्फ डिपेंडेंट रहते हो। मैं किसी पे आधारित नहीं हूँ कि आज सफाई वाली आएगी, आज खाना बनाने वाली आएगी, वो मुझे चाय बना के देगी, मुझे रोटी बना के देगी, ये चीज़ करेगी, मैं उसको कहूँगा रामू पानी ले आओ, फला कर ले आओ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना काम को खुद व्यवस्थित करो, खुद करो, बहुत स्वतंत्र रहते हो आप उससे, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मेहनत करना। और यहाँ पे भी ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ आप आए हो तो यहाँ सब मिलके यंग बच्चे हो, मुझे याद है हमने ईटेड हुई हैं, हमने किसी के, मैं एक इंस्टीट्यूशन में जाता था ब्रह्म कुमारी के, उनके आश्रम बनवाते थे, वहाँ झाड़ू लगाते थे, उनकी पुताई कर देते थे, ये करते, जॉब करते हुए IAS में आते हुए। तो इसलिए आप लोग भी करते हो, बहुत सारे लोग हैं घरों में, ये टीचर हैं और घर पे जाके खाना पीना तो बनाती हैं और घर के काम बाकी भी करते हैं और चीज़ करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी चीज़ें और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेरिट है ये हमारी। तो इन चीज़ों को सीखना करना अपने इंस्टीट्यूशन में भी, अपने घर में, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में तरक्की होगी। और अच्छी चीज़ें सीखना, और जो ये कंप्यूटर का ज़माना है, इसमें कंप्यूटर के बारे में जानना, कंप्यूटर को सीखना, लेकिन कंप्यूटर और जो नेट की जो गलत चीज़ें हैं आपकी उम्र में जो आ जाने वाली चीज़ होती है, उनसे बचने की कोशिश करना, क्योंकि उससे आपका दिमाग, आपकी जो फोकस वाली चीज़ है, पढ़ाई है और चीज़ें जो आपने ज़िंदगी की हर कलाएँ सीखनी है, बोलना सीखना है, नाचना सीखना है, गाना सीखना है, ये चीज़ें करनी सीखनी है, उससे आप महरूम हो जाए। तो इसलिए इस समय कोशिश करना कि अधिकतर अपना समय बचा करके इन चीज़ों में ही लगाना, कंप्यूटर सीखना वो भी सीखो, कि कंप्यूटर की दुनिया है। आप में से कोई कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन गए तो कल को केवल कृष्ण जी के पास इंग्लैंड में भेज देंगे हम आपको, वहाँ कहीं ना कहीं अच्छी बड़ी कंपनी में IAS से भी ज़्यादा वो कमाओगे, बड़ी दुनिया में रह के करो। तो इसलिए इन चीज़ों को सीखो, ये इंस्टीट्यूट आपको उस चीज़ में मदद कर सकता है। लेकिन दूसरी जगह से अपना टाइम अभी बचाना, सिर्फ दूसरी चीज़ों में इतना ही लगाना कि अगर आपको मन को कभी कुछ करने के लिए, कभी कोई पिक्चर, छोटी मोटी कोई चीज़ या ऐसी जो आपको फ़ायदा देती हो, नुकसान ना करती हो, ऐसी चीज़ देखनी हो तो अलग बात है। नहीं तो हमने देखा, मैंने ज़िंदगी में कभी पिक्चर नहीं देखी, मैं कभी होटल नहीं गया, मैं कभी क्लब में नहीं गया, मैं कोई और घूमने फिरने के चक्कर करने के लिए नहीं गया, उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी बहुत खुश और ये चीज़ रही है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी चल जाए तो वो बढ़िया है, क्योंकि आपके पढ़ने में, घूमने में, पहाड़ों पर जाता हूँ, मैं नदियों में राफ्टिंग करता हूँ, मैं अपनी कार चला करके पूरा भारत अकेला घूमने की ट्रैवल में इंजॉय करता हूँ।
तो ये इस तरह के अलग अलग इंजॉयमेंट के रास्ते हैं। आप प्रकृति में जाइए, नेचर में जाइए, पशु पक्षियों के साथ घूमिए, इन चीज़ों को करिए। वो पिक्चर से ज़्यादा, फिल्मों से ज़्यादा आपको जो है आनंद देंगे। तो इन चीज़ों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को वो आदतें डालिए और अपने अंदर अच्छी अच्छी सारी चीज़ें सीखिए। मैं गाँव में कुछ नहीं करता था और मैं मसूरी एकेडमी में IAS का सबसे बेस्ट हॉर्स राइडर था। घोड़सवार मेडल है मेरे पास उसका। मैं नदियों में राफ्टिंग करने चला जाता हूँ, मैं कोई लंबी यात्राएं करता हूँ, लंबी ड्राइव कर लेता हूँ। 18-18 घंटे मैं यहाँ से कन्याकुमारी नॉन स्टॉप गाड़ी चला करके गया हूँ अकेले। तो इसलिए इस तरह के जो आपके भी शौक हो, जो आप कर सको, जो आपका शरीर आपको वो दे सके, मन दे सके, उन चीज़ों में इसको ग्रो करिए, इसको बढ़ाइए। पिछले 4-5 साल में मैंने गाने का शौक था मुझे बचपन में, मैं उस समय IAS में आके नहीं कर सका उसको। अभी मैं रिटायर होने के बाद में 4 साल में मैंने 1 लाख से ज़्यादा गाने गाए। कितनी भाषाओं में बताऊँ आपको? 52 भाषा, जिसमें 25 भाषाएँ विदेश की भाषा, 27 इसकी। तो मैं 52 भाषाओं में 69 ईयर्स की उम्र में गा सकता हूँ। आप कितने में गा सकते हो? आप अगर अपने समय से किसी में किस बच्चों को है यहाँ पे म्यूजिक का शौक, गाने का या सुनने का है? कोई बच्चों को किसी में है? अच्छा, कुछ में तो है। तो इसलिए जो किसी में ना भी हो तो वो भी सुन के देखे। कई बार जो है हमें लगता है कि हमें नहीं है, आप उसको करोगे तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छे बन जाओ। लेकिन जिनको है वो तो उस चीज़ को करें, आप सुनो, आप गाओ, ये करो। क्योंकि आजकल वो सिंगिंग ऐप आई हुई है, बहुत आसान है। वो सिंगिंग ऐप में म्यूजिक पड़ा होता है, आपने सिर्फ उसमें अपना गाना लोड करना है और बड़ी आराम से आप रात को लेटे लेटे गा दो, ये कर दो। मैंने लाख गाने से ज़्यादा गाने गाए, मेरा रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो आप भी चाहो तो इस तरह के रिकॉर्ड बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं लगता है। कभी भी जल्दी खाली हो, छुट्टियाँ हो, कोई भी चीज़, आप दूसरी भाषाएँ सीख सकते हो। अगर 52 भाषाओं में मैंने गाया तो आप दूसरी भाषाएँ सीखिए, भारत की दूसरी भाषाओं को भी सुनना सीखिए। आजकल जो है नेट से मिल जाएंगी, पुस्तकों में मिलेगी, और चीज़ करेंगे तो उनको करना सीखिए। उससे आपकी पढ़ाई में नुकसान नहीं होता, उससे आपकी पढ़ाई में फ़ायदा होता है। आप इंग्लिश के भी गाने सुनने सीखिए, किसी और के मराठी के सुनने सीखिए, बंगाली के करिए, पंजाबी के करिए, आसपास की जो भाषाएं हैं मिलती जुलती, उनके गानों को सुनिए, ये करिए, तो आपको वो भाषाएं आएंगी। मुझे वो बहुत भाषाएं समझ में आने लग गई है, उनकी जो उनका म्यूजिक, उनकी कल्चर, ये चीज़ें। तो इन चीज़ों में अपने आप को चारों तरफ अपने उसमें फैलाइए। क्योंकि मैं तो एक गरीब घर से निकल के आया हूँ, आपकी तरह झोपड़ी वाले घर से मांगू। तो झोपड़ी वाले घर के बच्चे को अगर सारी दुनिया को जानना है कि सारी दुनिया में क्या है, और ना सिर्फ जानना है, उसमें अपनी बेहतरी करके कुछ धाक भी खड़ी करनी है, तो उसका तरीका यही है कि अब इसे करना शुरू करिए। यानी कहता कि सारे के सारे बच्चे आप ऐसा कर पाओगे, लेकिन अगर आप में से सारा ये लक्ष्य रख के कुछ ना कुछ करोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुँचोगे। मेरी तरह नहीं तो मेरे आधे पहुँचोगे, और कई तो मेरे से आगे भी चाहेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं उस समय से निकल करके, जब गाँव के स्कूलों में हमें ये नहीं पता होता था कि BA में हमें कैसे क्या पढ़ना है, उस जगह से निकल करके मैं IAS करके आ गया, तो आप बच्चों को तो अभी 8वीं में ही पता है कि इससे आगे नीट क्या है, डॉक्टरी क्या है, उसमें क्या करना है, उसकी तैयारी आज आप सब्जेक्ट जब से पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो आपको इतनी सुविधाएं मिली हुई है, आप शहर में बैठे हो, तो इसलिए आप और आगे जा सकते हो, मेरे से जल्दी जा सकते हो। मैं IAS में आया 29 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन ही 25 साल में करी। नौकरी करोगे, अपना पैसा कमाओगे, क्लर्क लगोगे, फिर उसके बाद में जो है वो ग्रेजुएशन करने में ही आपको टाइम लगेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी। आप लोग तो फ्री हो बच्चे, आप लोग ग्रेजुएशन 22 साल की उम्र से पहले कर लेते हो, 22 साल में IAS बन सकते हो आप, या कोई और प्रोफेशन में इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। तो इसलिए जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, ये व्यवस्था मिली है, इसके सहारे से आगे बढ़ना, और जो है इस संस्थान को बेहतर बनाना, यहाँ बेहतर व्यवस्था रखना, और अच्छे बच्चों को यहाँ पे लाना, ठीक है, इस संस्थान के लिए अपना सहयोग करना। तो इसलिए इस मौके पर मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ जो आए हो, किस्मत वाले हो, एक अच्छे संस्थान में आए हो, और इससे आपको बहुत लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज तो हम ही आए हैं, और लोग आएंगे अलग अलग तरह के, उन सबसे सुनना, उनसे अपनी बातें पूछना, कुछ चीज़ आपके मन में हो, कुछ चीज़ हो, और फिर अपने लक्ष्य निर्धारित करना, उस रास्ते पर चलना, ठीक है। और जब जैसे जैसे समय बीते तो आप लोगों को खुद लगने लगे कि मैं जहाँ थी वहाँ से मैं बदल गई हूँ, मैं वहाँ से आगे चल पड़ी हूँ। अपना लक्ष्य निर्धारित करना, हर महीने अपनी ऊंचाइयाँ लेते रहना आगे, ठीक है। तो कमिट करोगे कि आप यहाँ अनुशासित रहोगे, ठीक है, और सारा अपना फोकस पढ़ाई पे रखोगे, और इस इंस्टीट्यूट को बहुत बेहतर बनाओगे। जो कोई आए तो यहाँ पे आने की उसकी दिल करे बार बार। आप लोगों को देख करके दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी लोग अनुशासित होने का और इस तरह का भाव रखते हैं, ऐसी चीज़ों को। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आपका थैंक यू कहता हूँ कि आप आए और आपने आज ये कार्यक्रम इतना बढ़िया बना दिया है, ठीक है। तो आप सब जो है तो शुभकामनाएँ देते हुए, आपसे ये प्रार्थना करते हुए कि भगवान आपको बहुत ऊंचाइयाँ दे, और आप अपने सही रास्ते पे चलते रहें, और ना सिर्फ पढ़ाई में,
आप हर चीज़ में प्रखर बने, क्योंकि अकेली पढ़ाई से दुनिया नहीं चलती। पढ़ाई के बाद आपका परिवार होना है, आपने शादी करनी है, परिवार में जाना है, वहाँ जीना है, आपने कोई प्रोफेशन करना है, तो उसमें भी एक्सीलेंस लेनी है। नहीं तो उसमें जाके कोई डिप्रेशन में जाते हैं, कोई आपस में झगड़े करते हैं, किसी के शादियाँ टूट रही हैं, कोई बच्चों के साथ उनका साथ करने ही नहीं है, बच्चे उनसे जुदा हैं, वो बच्चों से जुदा हैं। तो ये ज़िंदगी की सारी चीज़ें भी आपने इसी समय से उनको लेना है, अपने अंदर ढालना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाना है, जिससे आप दूसरों के साथ अपने जो भी आपके परिवार में आए, जिससे आप शादी करो, जो बच्चे आपके आएँ, उनके साथ आप ऐसी ज़िंदगी जी सको जो एक खुशहाल ज़िंदगी हो, जिससे बच्चे भी खुश हों, आपके परिवार वाले भी खुश हों, सास ससुर माँ बाप ये वो सब संबंधी जो है वो, तो ऐसी ज़िंदगी आपको बनानी है तो सब लोग आपके लिए प्रशंसा करें, ऐसा करें। तो वो यहीं से शुरुआत करें, नींव आपकी यहीं से, यहाँ से नींव बिगड़ती है, बाद में उसको सुधारना मुश्किल होता है। ये टाइम है अभी कि आप लोग जो है अपनी नींव को यहाँ बेहतर बनाना, और आपके अच्छे टीचर मिले हैं जिनका स्वार्थ नहीं है, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो आप लोगों के प्रति प्यार रखते हैं, जो आप लोगों की भलाई के लिए सारा समय लगा रहे हैं अपना। तो ऐसे माहौल मिला आपको, इस माहौल में आप भी जोड़िए ताकि ये गति मिले और आपने बहुत सारे बच्चे इस जुड़ाव के साथ मिल करके अपना ज़िंदगी बेहतर बना सके, भविष्य बेहतर बना सके। तो आखिर में फिर पुनः दोबारा आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हुआ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए जो आपकी क्लासेस तो देखो हम